दर्शकों नमस्कार। आज हम बात करवाने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त नहीं की है और उनका कुछ शंका समाधान है जो संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों से वह करना चाहते हैं। दर्शकों उनका कहना है कि अगर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हमारे शंका का समाधान कर देते हैं तो हम उनके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त करेंगे, अपने पूरे परिवार के साथ उनकी भक्ति करेंगे। दर्शकों उनका कहना है कि हम बहुत सारे देवी देवताओं की भक्ति करते हैं और हमारे ऊपर स्वयं शेषनाग प्रकट होते हैं, तो हमारे कुछ सवाल का जवाब अगर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी दे देते हैं तो हम भी नाम दीक्षा प्राप्त कर लेंगे। दर्शकों आखिर क्या है उनका शंका, क्या संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी दे पाएंगे? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दर्शकों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दर्शकों आज हम सतलोक आश्रम धराना धाम में मौजूद हैं। यहाँ पर एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनके ऊपर शेषनाग आते हैं और क्या इनकी भक्ति की जर्नी रही आज जानते हैं। और अभी संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आए हैं और संत रामपाल जी महाराज से अभी तो नाम उपदेश नहीं लिए हैं। फिलहाल हम इनसे जानेंगे आगे इनका क्या विचार है संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के बारे में, इनको आश्रम का व्यवहार, आश्रम के भक्तों का और आश्रम के लोगों का कैसा लगा, सारी जानकारी हम इनसे लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या शुभ नाम आपका? हरिश्चंद्र। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं एमपी से आया हूँ, देवास से। सर आप अपना जो भक्ति शुरुआती भक्ति का जर्नी है उसके बारे में बताइए। मैं पहले ज़्यादातर बचपन से मानता था तो मैं बजरंगबली को मानता था। बजरंगबली को जब मेरे माता पिता ने मना करा कि इसको ज़्यादा मत माना कर, ये बाद में परेशानी रहेगा, इससे अच्छा है कि तू किसी दूसरे भगवान को मान ले। फिर मैं कुछ दिनों से फिर शंकर भगवान को मानना चालू कर दिया। महाकाल जाता था, महाकाल से जाते जाते मेरे को कई वक्त में महाकाल के दर्शन करके आता था। वहाँ पर पुलिस वालों ने मतलब रोक लगा दी महाकाल पर जाने की। अब जैसे उन्होंने महाकाल पर जाने की रोक लगा दी तो फिर मेरे को एक दिन अंदर जाने के दर्शन नहीं करने दिया। जैसे उन्होंने दर्शन नहीं करने के दिया तो उस दिन से मैंने महाकाल जाना छोड़ दिया। तो मैंने कहा ऐसा भगवान किस काम का जो मेरे को दर्शन नहीं करने दिया। उसके बाद में फिर मैंने वो छोड़ा। उसके बाद में कुछ हमारे घर में एक घटना घट गई थी। हमारे घर पर जब एक घटना घटी तो मेरे भाई के वहाँ एक लड़का हुआ था। तो वो लड़का कुछ 6 साल के लगभग के 6 के अंदर अंदर में ही वो शांत हो गया। और वो जब लड़का वो शांत हो गया तो उसके बाद में फिर हमने उसका जो भी क्रियाक्रम करना था हमने सब करा। बच्चे का करने के बाद में फिर हमने ये सोचा कि यार आगे हमको क्या करना चाहिए। अब उसी लाभ में जब ये चर्चा चली तो अचानक मेरी पत्नी के घर में एक बच्चा रही। तो जब हमारे घर वालों ने बताया कि नहीं यार ऐसा नहीं हो कि कहीं अपना जो बालक शांत हुआ वही अपने इसके गर्भ में आ जाए, तो यूँ बोले इसको वंचित मत करना, इसको अच्छे से रखना ताकि वो बालक अपने घर में फिर से आ जाए। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई थी, लेकिन मैं अपनी सोच से बहुत अलग था। सबकी सुनता सबकी था लेकिन करता था अपने मन की। तो मेरे मन में एक श्रद्धा चल रही थी कि मेरे वहाँ दो लड़के हो गए हैं और एक लड़की थी, तो मेरी इच्छा थी कि एक लड़की और पैदा हो। तो मैं इसलिए मेरे मन में कुछ शंकाएं चल रही थी, तो मैंने उस चीज़ को भैया के माता पिता के इनके कहने पे सोच के वो उसको वंचित भी नहीं करा और अपना समय आगे चलाया। जब समय आया तो जो मैंने भगवान से जिस भगवान से भी मैंने प्रार्थना करी उसने मेरी कभी भी मुराद नकारत नहीं करा। जो मैंने मांगा मेरे को ईश्वर ने सब दिया। और जो भी परम पिता परमात्मा है वो मैं नहीं जानता था कि कबीरदास जी है या कोई और है, मगर मैंने जब भी मैंने भगवान से अपने सच्चे दिल से मांगा मुझे सब कुछ मिला। मेरे को कभी भी किसी भगवान ने निराश नहीं करा। उसके बाद में फिर मैंने सोचा था, फिर मेरे वहाँ लड़की पैदा हुई। जब वो लड़की पैदा हुई तो कुछ समय के बाद में ही जब दो महीने की लड़की हुई, उसके बाद में ही अचानक मेरे घर में मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई, छोटे वाले की। और उसकी जैसे ही तबीयत खराब हुई तो मैंने सोचा क्या यार ये तो गड़बड़ हो गई है। तो मैं नौकरी करता था मिल में, वहाँ से मैं आया और आके देखा तो अचानक वो बच्चा तिलमिलाने लग गया। अब अचानक तिलमिला रहा था, तिलमिलाते जो देखा तो अचानक मेरे शरीर में कुछ ऐसी हवा जैसी प्रकट सी हुई और घर वालों ने बताया कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो कोई हमारे घर पे आया तो एक मंदिर पे हमारा नारियल रख के चला गया था।
अब उस नारियल को उसने उठाया और उठा के ना उसने जमीन पे जो पटका तो उस नारियल के इतने टुकड़े कर दिए कि जैसे कोई मूंगफली के दाने बिखेर दिए। जब हमने घर वालों ने जब ये सोचा कि अरे ऐसा कैसे हो गया, तो सब उनने सोचा कि अरे ये कुछ हुआ, और बच्चे को 2 मिनट में बच्चा ठीक हो गया। बच्चे को ना तो फिर बुखार था, ना उसको चंचलता थी, ना उसको दस्त थे, ना कुछ नहीं, पेट भी दुख रहा था, सभी कुछ मतलब उसने हर प्रकार के अपन को बारी बारी बताया था बच्चे ने कि ये हो रहा, ये हो रहा, बार बार उसको कुछ ना कुछ होते जा रहा था, लेकिन वो 2 मिनट में बच्चा ठीक हो गया। उसके बाद में फिर 6 महीने तक घर वालों से हमने चर्चा करी और बताया कि भैया यार कि इसको कोई हवा आ रही है, इसको कोई चक्कर आ रहा है, तो वो मेरे शरीर का बताते रहे हमारे बड़े भैयों से इनसे, तो उन्होंने बोला करे वो तो झूठ है, कुछ नहीं, ऐसा हुआ है, वो लग गई होगी, इसका कहीं पाँव पड़ गया होगा, इसको ऐसा हो गया। फिर ऐसा करता रही, फिर भी उसको ऐसा करते रहे। एक 3 दिन अचानक जब उसको फिर उनके घर पे आया, तो जब उन्होंने ये दर्शाया कि अरे यार भैया, तो जब वो उसने सारी सीमा पार कर दी, जब जाकर उसको कहीं पूछा गया तो फिर उन्होंने बताया कि भैया ना तो वो बोला ना कुछ नहीं, सिर्फ दूसरे से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि भाई इसको गंगा जी नहला के आओ, जब ये बताएगा। जब इनको फिर वो मेरे को फिर वो गंगा जी लेके गए, उनको भी नहलाने गए। जब वहाँ गंगा जी में आया तो वो गंगा जी में भी नहाया तो कुछ नहीं बोला, आया खूब मगर बोला कुछ नहीं। उसके बाद में फिर दाराजी ले गए, दाराजी में भी कुछ नहीं बोला। फिर उज्जैन नगरी, महाकाल की नगरी में वापस लेके गए उसको, और वहाँ जाके उसने बोला कि भैया मैं तुम्हारे घर का बालक हूँ, जो शरीर में आता हूँ इसके, और मैं आऊँगा और मैं तुम लोगों की सेवा करूँगा। बस ये चर्चाएं जब हुई तो उसको उस दिन से मैं मानने लगा। जब मैं नाग देवता को भी उन्होंने बताया कि मैं एक नाग देवता हूँ भैया, मैं आप मेरे को मानोगे पूजोगे तो घर में बरकत करूँगा। अब उन्हें जैसा उसको पूजना चालना करा हमने लोगों ने, हमने उसकी जो बोलते थे वो कि भाई ऐसे करो, राती जगह करो, ये करो, तो हमने सब लोग करने लग गए उसके बाद से। और उसके बाद से हम मानने लग गए। अब मानते मानते आज मेरे को 30 साल हो गए हैं। उन्हीं को मानता हूँ, उन्हीं को पूछता हूँ, उन्हीं का भक्त हूँ। वो मेरे शरीर में आते हैं, जो भी कुछ बताते हैं वैसा होता है, तो मैं उस चीज़ को लेके चलता हूँ। और आपने किसी को गुरु बना रखा? अभी मैंने किसी को गुरु नहीं बनाया। तो यहाँ पर आप सतलोक आश्रम धनाना धाम में आए हैं, जो संत रामपाल जी महाराज का आश्रम है, जो समागम है, भंडारा है, उसमें आए हैं। आपको यहाँ पर आने के बाद कैसा लगा? मेरे को यहाँ पर आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लगा है कि मैं वाकई में सतलोक में बैठा हूँ। मुझे ऐसा एहसास सा हो रहा है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी अगर शंका का जब तक इसका समाधान नहीं होता, कोई किसी के लिए गुरु नाम लेने के लिए इच्छुक नहीं होता, क्योंकि ये परंपरा है गुरु नाम की जो चल रही है। अपन वो कर रहे हैं कि वो गुरु है, वो गुरु है, वो गुरु है। आज तक जितने भी गुरु थे सब फ्रॉड है। जिसको भी देखा, जिसने भी जिसको गुरु बनाया, उसके बाद में कुछ ऐसा समय आया कि उसके साथ ऐसी घटना घटी और वो उसने गुरु नाम छोड़ना पड़ा उसको। इसलिए मेरे जो मैं देवता को मानता हूँ, मैं उसी को मानता आता हूँ, मान रहा हूँ और मानते रहूँगा। लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि मेरे भाई बार बार बोलता है कि तुम वहाँ जा, तेरा सब उद्धार हो जाएगा, तेरा ऐसा हो जाएगा, तू जो चाहेगा वो हो जाएगा। तो मैंने सब कुछ आजमाया, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ कि चलो मेरे भाई का भी फिर से कहना मानूं। और मैं यहाँ कबीर दास जी के, इसमें रामपाल महाराज जी के यहाँ पर मैं इस भंडारे में आया हूँ। तो मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या प्रयोजन चल रहा है, क्या व्यवस्था चल रही है, लोग कैसे हैं, लोग कितना मानते हैं, लोग कितने नहीं मानते हैं, लोग क्या क्या धारणा रखते हैं अपने दिलों में, ये मेरे मन में सोच चल रही है। अभी आपके अंदर क्या क्या जो समाज शंका है वो क्या क्या? मेरे मन में शंका ऐसी बहुत सी है कि जो भी कुछ अपन मानते हैं, कोई किसी को गुरु बनाता है तो गुरु जो शिक्षा देता है माता पिता से नहीं बिछड़ाता है, ना ही भाई बहन से बिछड़ाता है। तो मेरे को ये सुनने में आता है यहाँ पर कि भी यार जो भी कुछ है ये रामपाल महाराज है, जो भी कुछ है ये अपने कबीर दास जी है। तो मैं ये चाहता हूँ जैसे गले का लोगों ने मंगलसूत्र उतार के पटक दिया है, तो ये भावना कैसी? अगर नारी भगवान ने बनाई है तो फिर वो नारी का अपमान क्यों? अगर वो नारी अलग रहती है तो फिर उससे अपने पति से विवाह क्यों करती है? मेरे मन में ऐसी शंकाएं चल रही है, इसलिए मैं इस शंका का समाधान लेने के लिए यहाँ पर आया। यहाँ पर आपको आने के बाद और यहाँ का जो कोई लोगों का व्यवहार रहा वो सब आपको कैसा लगा? नहीं, यहाँ का व्यवहार तो मुझे अभी तक तो अच्छा लगा है। तो खाने पीने में आपका जो यहाँ पर मिला आपको? बहुत अच्छा लगा मेरे को। खाने पीने में किसी बात की कमी नहीं। मैंने कल भंडारा खाया, उसके बाद से ना तो मुझे भूख लगी ना प्यास लगी। मैं बहुत अच्छे से मतलब जो पानी पी लेता हूँ
जो भी गर्मी के हिसाब से मुझे घर पे बताया गया था कि तुम ज्यादा कुछ नहीं करो तो पानी जरूर पीते रहना, लेकिन मुझे ना तो कल का भंडा रखा है, जब से कोई भूख भी नहीं लग रही है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सतलोक में बैठा हूँ। मेरे परिवार का फोन आता है तो मैं यही बोलता हूँ कि मुझे कुछ आप लोगों से कोई मतलब नहीं है, आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो सतलोक में बैठा हूँ। जिस लोग इस सतलोक को छोड़ कर तो आपके पास आऊंगा जब मैं आपसे वार्तालाप करूँ। तो यहाँ पर आपने प्रदर्शनी में आए और जो लोग यहाँ आपको गाइड किए होंगे, कुछ बताए होंगे आपको, उनका जो गाइडेंस था उसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, उनने जो गाइड बताया है वो बिल्कुल सत्य है। इसमें कोई मेरे को कोई शंका नहीं है, कोई ऐसा नहीं है मेरे मन में दुविधा कि यार ये गलत है। ऐसा गलत मेरे को कोई ऐसे प्रसारित नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, अगर मैंने ये यहाँ आया हूँ, अगर नामदान मुझे भी लेना पड़ा तो मैं लूँगा। तो वो मैं ये चाहता हूँ कि अगर नामदान इंसान लेता है तो जो दूसरे देवी देवताओं को चाहता है उससे क्यों छोड़ देता है? ये आपके अंदर शंका? हाँ, ये मेरे मन में शंका है। भाई किसी ने अपने साथ अच्छा करा, अगर मान लो मेरे भाई ने मेरे को पाल पोस के बड़ा करा तो मैं उसे क्यों छोड़ू? ये आपका इसका जवाब, यहाँ से लोगों से बात करवाएंगे, आपके इस शंका का समाधान देखेंगे। हाँ, मैं यही चाहता हूँ कि संत रामपाल भाई जी गुरु बनाया जाता है, गुरु शिक्षा दी जाती है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो जैसे अपने मन में शंका चल रही है क्या मैंने अगर कल मैं मेरी पत्नी को नाम दान दे दूं तो ये मंगलसूत्र उतार के फेंक दो तो क्या वो विधवा है? मेरे मन में ये शंका चलती है ना, तो उसका समाधान होना जरूरी है मेरे लिए। और तो मैं नाम दान लूं। अभी संत रामपाल जी महाराज को शाम को वीडियो चली थी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, जो संत रामपाल जी महाराज घर सबको रोटी कपड़ा मकान दे रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये तो उनकी व्यवस्था के अनुसार से अगर वो कर रहे हैं और उनने ये सोचा है तो बहुत अच्छा सोचा है। इसके लिए मेरे को कोई आपत्ति नहीं है और ना ही कोई इसके लिए मैं उनके लिए गलत सोच सकता हूँ, ना ही गलत बोल सकता हूँ। इस कार्य को सरकार भी करने में असक्षम है, कम समय, इतने कम समय में सरकार भी नहीं कर सकती। उस काम को संत रामपाल जी महाराज अपने भक्तों के द्वारा करवा रहे हैं, तो इसके बारे में संत रामपाल जी महाराज की आप क्या कहेंगे? संत रामपाल जी महाराज के मैं तो यही कहूँगा संत रामपाल महाराज जी के लिए कि वो जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और उन्हें आगे से आगे और करना चाहिए। वो आज कहीं भी है, कहीं भी बैठे हैं, लेकिन उनके भक्तगण जितने भी हैं वो अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं और ये ऐसा ही करते रहना चाहिए। भाई मेरा आप लोगों से ये सवाल है, संत रामपाल महाराज जी के मतलब शिष्य हैं, तो मेरा उनसे ये सवाल है कि